ये गाइडलाइन हम आज से 20 साल पहले डॉक्टर मनोज झा के हम कंपाउंडरी करते थे और उन्हीं का आशीर्वाद है जी। जो हमारा बेटा सौरभ आज नीट का एग्ज़ाम निकाला। सारा मार्गदर्शन डॉक्टर साहब का है और उन्हीं का आशीर्वाद है जो आज सौरभ नीट का एग्ज़ाम निकाला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़ में हूँ मोहम्मद मुदस्सिर। देखिए, जब सुदूर क्षेत्र में कुछ अच्छा करते हैं ना तो लोग शुभकामनाएं देने आपके घर पहुँचेंगे। अगर आपके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और आपके बच्चे सक्सेसफुल कर जाते हैं और जितने भी तमाम यहाँ के विद्यार्थी छात्र जितने भी तमाम लोग हमारे खबरों को देख सकते हैं कि एक सौरभ सिक्का डी बोड़वा से निकले हैं और निकल कर एक टफ एग्ज़ाम होता है पूरे हिंदुस्तान में नीट परीक्षा। और आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर अभी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार कैंसिल होने के बाद दूसरे बार में जो है सौरभ जी यहाँ के मुखिया जी का बेटा है वो क्वालिफाई किए हैं नीट परीक्षा। कैसा मेहनत रहा और कितने घंटे पढ़ते थे और किनका जो है मार्गदर्शन रहा जो आप नीट का क्वालिफाई कर चुके हैं? मेहनत शुरू से था। डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मनोज झा का पूरा सपोर्ट रहा इसमें और डेली कोचिंग छोड़ के 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी किया है मैंने। सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे करते थे। हाँ। और सोशल मीडिया वगैरह से जो कितना दूरियां आप बनाए रखे थे कि कितना देखते ये करते थे? ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है कहीं भी। कहीं पे नहीं है? कहीं नहीं। अच्छा, नीट का परीक्षा क्वालिफाई किए हैं और भी किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने का सोचे थे या नीट ही परीक्षा क्वालिफाई? नहीं, शुरू से नीट ही था, आगे भविष्य में देखा जाएगा। ऐसी कभी कठिनाइयाँ आपको रही होगी कि अब लगता होगा कि अब नीट परीक्षा छोड़ दें, क्योंकि लगातार ये पेपर जो है स्कैम हो जा रहा था और आप भी नीट परीक्षा के एग्ज़ाम लगातार तैयारी कर रहे थे 5 से 6 घंटा। ऐसा मन में कभी आया कि अब हमको नीट का जो है एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए, किसी और सेक्टर में हमें चले जाना चाहिए था? नहीं, बहुत बार कम नंबर आया, फिर भी मैंने हार नहीं मारी और मेहनत करते रहा तो हो गया। माता पिता का मार्गदर्शन किस तरीके से रहा? कैसे मनोबल आपको बढ़ाते थे? मम्मी पापा का हमेशा सपोर्ट रहा, कोई भी चीज़ का प्रेशर नहीं रहा है, बोले जो करना है खुद से करो। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार कई वर्षों से एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्वालिफाई नहीं हो रहे, उन बच्चों को क्या कुछ गाइडलाइन आप करना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। कितना घंटा आप जो है प्रैक्टिस करते थे और फीडबैक जो होते क्वेश्चन मार्क्स कितना देर आप लगाते थे? कौन सा सर ऑनलाइन भी पढ़े या ऑफलाइन भी पढ़े? नहीं, इस बार तो पूरा सेल्फ स्टडी था, पूरे साल भर खुद से प्रैक्टिस बस किया था जी। हाँ। प्रैक्टिस सेट कितना घंटा आप लगाते थे? एक बार में 3 घंटे लगभग। 3 घंटे लगा? हाँ, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन। आज आपको सम्मानित करने के लिए, मुंह मीठा करने के लिए जिला परिषद धर्मदेव यादव पहुंचे हैं। कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लगा। और भी जितने छात्र छात्रा हैं सबसे ये कहना चाहूँगा, मेहनत करते रहिए, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करिए। कितना नंबर ऑल ओवर इंडिया में कितना रैंक आपका आया? 22,000 रैंक है। 22,000 रैंक? हाँ। जिस तरीके से आप डॉक्टर बनिएगा, डॉक्टर एक भगवान के दूसरा रूप कहा जाता है, कैसे आपका जो है लोगों के बीच जब जाइएगा क्या सेवा रहेगी आपको? जितना हो सकेगा उतने मदद करने की कोशिश हम लोग करेंगे। आज के डॉक्टर भगवान के दूसरा रूप नहीं होता, हैवान के रूप बन गए। कुछ डॉक्टर जो सिर्फ चंद पैसों के चक्कर में इलाज करते हैं और इलाज में लापरवाही बरत देते हैं, तो वैसे डॉक्टर आप बनिएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारे साथ जिला परिषद धर्मदेव यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक यादव जो यहाँ के वर्तमान मुखिया है, उनसे जब बात करने के प्रयास किया, उनसे सवाल था कि लगातार आपके बच्चे कहीं ना कहीं नीट परीक्षा में क्वालिफाई किए हैं, सक्सेसफुल हो गए और बहुत सारे ऐसे इस क्षेत्र का, सुदूर क्षेत्र के विद्यार्थी होंगे जिनको लाइब्रेरी की ज़रूरत हो तो होंगे जो बैठ के पढ़ सकते हैं, उन लोगों की क्या इस क्षेत्र में एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है? उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि पंचायत से तो हो नहीं पाएगा, मगर जिला परिषद धर्मदेव यादव से मैं विनती करता हूं कि इस क्षेत्र में एक लाइब्रेरी का व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। हमारे साथ जिला परिषद धर्मदेव यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आज मुखिया जी का बेटा काम किए, मुखिया जी का बहुत सारे नाम सुने होंगे कि मुखिया जी ये भ्रष्टाचार कर दिए हैं, मुखिया जी क्षेत्र में जो है ये विकास किए हैं, मगर आज मुखिया जी का बेटा डॉक्टर बनेंगे और इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात है, एक सुदूर क्षेत्र से निकलकर। कैसा लगा ये बताइए पहले आप? देखिए, मुखिया
जी की योजना हो, चाहे पंचायत समिति या जिला परिषद की योजना हो, वो धरातल पर दिखती है। जी उसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों से पूछकर योजना करते हैं। जैसा कि मुखिया जी ने कहा कि सामुदायिक भवन लाइब्रेरी जी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये सही है कि बड़ी योजना वे अगर करेंगे तो छोटी छोटी योजना नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में हम लोग यानी जिला पार्षद के तौर पर अपने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सभी पंचायतों में लाइब्रेरी का निर्माण हमने करवाया है। और बोड़वा में भी जी एक लाइब्रेरी है जो जिला परिषद के ज़मीन पर पहले औषधालय बना हुआ था, तो वहाँ हमने पुस्तकालय वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जल्द ही वहाँ हम लोग पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे, यहाँ के बच्चों के बैठकर वहाँ सेल्फ स्टडी के लिए। इसी तरह से करारा के कौआ टोल में बन गया है, वहाँ उपस्कर वगैरह यानी किताब और स्टेशनरी जो कुर्सी टेबल है इसके जुगाड़ में लगे हुए हैं। इसी तरह से पैरगाहा में अभी निर्माणाधीन है, 12 जुर में भी अभी निर्माणाधीन है, शौचालय वगैरह बन रहा है, जल्द ही उसका उद्घाटन होगा। बैजला में जो है वो लाइब्रेरी चल रही है, हालांकि वहाँ उपस्कर नहीं भी है, तब भी वहाँ रहकर बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी तरह से कर्मा में भी कोशिश है कि वहाँ भी सौरभ के उपहार में क्या लाइब्रेरी की यहाँ पे व्यवस्था होगी सर? बिल्कुल बिल्कुल बोड़वा में बना हुआ है, अब उसको सिर्फ शुरुआत करना है। कब उद्घाटन होगा? सौरभ जी के हाथों से, कर कलमों के द्वारा से आप भी रहेंगे और सौरभ जी के लिए एक गिफ्ट हो जाएगा कि उनके हाथों और कमलों के द्वारा जो है देखिए सौरभ तो अब एक तरह से माइलस्टोन हो गया है जी हमारे पूरे निर्वाचन क्षेत्र, पूरे ज़िले के लिए। तो बच्चे इनकी राह पर आगे बढ़ें, चाहे वो नीट हो, जेई हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी, जो भी एग्ज़ाम है वे उसमें आगे बढ़ें। इसके लिए जो भी माहौल देने की ज़रूरत होगी, जो हम लोगों के पास जो क्षमता है, आप जानते हैं कि जो पंचायत प्रतिनिधियों को जो राशि मिलती है उसमें से 15% जिला परिषद को मिलता है, तो उस राशि से जो हो सकता है वो हम लोग करने को तैयार हैं। हमारे मुखिया जी को भी जो राशि मिलती है उसमें भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों से जो भी सक्षम होगा वो ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से सरकारी स्कूल में लिखा रहता आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को स्कूल भेजेंगे, अगर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा के जगत में भेजना चाहते हैं और अगर आपके बच्चे भी शिक्षित होंगे और किसी एग्ज़ाम का क्वालिफाई कर अगर अच्छे जॉब में जाएंगे तो आपके 7 पीढ़ी जो है ना कहीं वो डेवलप कर सकते हैं। तो आधा रोटी आप कम खाइए मगर बच्चों को शिक्षा ज़रूर दीजिए। अगर आप बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं तो आपके बच्चे फिर मजदूर बनेंगे, फिर वही प्रदेश में जाएंगे, मजदूर बनेंगे, धक्का मुक्की खाएंगे, फिर घर वापस आएंगे, फिर उनका पीढ़ी क्या करेगा? उनका पीढ़ी फिर वही मजदूरी में लग जाएंगे। अगर अच्छी शिक्षा आप देते हैं तो सौरभ जैसे नीट परीक्षा निकल कर क्वालिफाई हो जाएंगे और एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अपना बाप पीढ़ियों का तो नाम रोशन करेंगे ही, अपने पीढ़ियों का दर पीढ़ियों का भी है कहीं ना कहीं इनके हवाले से इनके बच्चे का भविष्य बन जाएंगे। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हमारे साथ में झाझा डिजिटल न्यूज़ से। मैं हूँ मोहम्मद मुदस्सिर।